এয়া আকাশবাণীয়ে আগবঢ়াইছে মতদাতা জংচন। প্ৰতিজনেই লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্ৰৰ চিষ্টেম। প্ৰতিজনেই লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্ৰৰ চিষ্টেম। ভোটদাতা সকলোৱে লগ হৈ গঢ়ো নতুন কানেকশ্যন। মতদাতা জংচন হেশটেগ মতদাতা জংচন। আহক আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ভোট দিলোৱেই। এতিয়া মাত্ৰ অন্তিম পৰ্যায় অৰ্থাৎ সপ্তম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ বাকী আছে, য'ত সেই সমষ্টিসমূহৰ ভোটদাতাসকলে তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাকী আছে। আৰু অহা 4 জুনত ফলাফলো প্ৰকাশ পাব। তুমি একদম ঠিক কথাই কৈছিলা সুৰেশ ভাই, যে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ গৈ বৰ ভাল লাগিব। ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত সকলো ধৰণৰ সুবিধাই উপলব্ধ আছিল। সুৰক্ষিত পৰিৱেশ, বিশুদ্ধ খোৱা পানী, পৰিষ্কাৰ শৌচালয়ৰ ব্যৱস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি। আনকি শিশুসকলক ৰখাৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে মাতৃসকলৰ বাবে শিশুক দুগ্ধপান কৰাবৰ বাবেও পৃথক কক্ষৰ সুবিধা আছিল। মহিলা আৰু পুৰুষসকলৰ বাবে পৃথক শাৰী আছিল। তদুপৰি বয়োজ্যেষ্ঠ তথা দিব্যাংগসকলৰ বাবেও পৃথক শাৰীৰ সুবিধা আছিল। আৰু বহু স্বেচ্ছাসেৱকো আছিল। ঠায়ে ঠায়েতো ৰাস্তা দেখুৱাবৰ বাবে চিহ্নও লগোৱা আছিল। আৰু লগতে অত্যন্ত গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পাৰ্যমানে ছাঁ আৰু সুব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। লগতে দৃষ্টিহীন ভোটদাতাসকলৰ বাবে EVM মেচিনসমূহত ব্ৰেইল লিপিতো লিখা আছিল। আৰু এইটো জানিও ভাল লাগিছে যে তোমালোকে ভোট দিয়াৰ সুবিধাটো মিছ নকৰিলা। আৰু আমাৰ টিনাইও এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট দিছে। তাই যে কিমান আনন্দ, নহয়নে টিনা? Yes, I'm so happy. First ভোট দিয়াৰটো কথাই সুকীয়া। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছো মতদাতা জংচন ছিজন 2ৰ অন্তিমটো খণ্ডত, আৰু লগতে দেশত চলি থকা লোকসভা নিৰ্বাচনৰো অন্তিম পৰ্যায়ত। হয়, এতিয়াতো মাত্ৰ অন্তিম পৰ্যায়হে বাকী আছে। আৰু যিবোৰ দেখিছো শুনিছো তাৰ পৰা এইটোৱে বুজিছো যে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ প্ৰস্তুতি আৰু ব্যৱস্থাসমূহৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণে সুগম আৰু সৰলভাৱে ভোটদানৰ সুবিধা অনুভৱ কৰিছে। তুমিও তেনেদৰে ভাবানে? নিশ্চয় তেনেকৈয়ে ভাবো। আৰু আজি এই অন্তিমটো খণ্ডতেই আমি ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাখিনিও শুনি লওঁ, নে কি কয়? নিশ্চয়, আহক সকলোৱে শুনো। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को सर्वप्रथम इस अंतिम मतदाता जंक्शन के एपिसोड में नमस्कार। सर, जैसे कि अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बस अंतिम चरण रह गया है, तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के ये जो लोकसभा चुनाव है, इसको कराने का जो आपका अनुभव रहा, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपने जो तजुर्बे के बारे में पूछा, तो आप जानते हैं कि भारत का जो चुनाव है, जो लोकतंत्र है, वो सबसे बड़ा है पूरे विश्व में। हम लोग 97 करोड़ वोटर्स हैं और लगभग 10 लाख मतदान केंद्र पे हम मतदान कराते हैं और कोशिश करते हैं कि 2 किलोमीटर के अंदर में कराएं, ताकि हम पहुंचें और आपको ज़्यादा ना चलना पड़े। हमारा जो कमीशन है वो करीब करीब 800-900 लोगों का कमीशन है मात्र। और जब हम चुनाव कराने जाते हैं तो वो एकदम से अचानक से करीब करीब 1 से 1.5 करोड़ का बन जाता है। यानी इतने लोग हमारे पास डेपुटेशन में आ जाते हैं। सारी राज्य सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारी सब हमारे पास आ जाते हैं और सब मिलके काम करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, सारे टीचर्स, हर व्यक्ति हमारे साथ आके और सीख के इस लोकतंत्र के त्योहार को ग्राउंड पे पूरा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि 2 साल से वो लोग मेहनत कर रहे थे और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसी रिपोर्ट्स मिलती हैं, कि उन्होंने आपके समक्ष जाके अच्छे से बूथ सेटअप किए और सभी वोटर्स ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो मुख्य तजुर्बा आता है, देखिए, वो ये है कि भारत एक विविधताओं का देश है और पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जो पोलिंग स्टेशन है वो हिंदुस्तान में ही है, हिमाचल प्रदेश में। और इसी विविधता में गांव भी हैं, कस्बे भी हैं, शहर भी हैं, बड़े शहर भी हैं। तो ये एक ऐसा उत्सव है जो सबको बांधने का काम करता है। एक ही लाइन में वोट देने सब लोग खड़े होते हैं। क्या एहसास है वो, देखिए, पूरे एकता का एहसास है और सब अपने मन में अपनी विचारधारा, अपने मुद्दे लेके लाइन में खड़े होते हैं। चुपचाप सबको पता होता है कहाँ जाना है और अपने अपने मुद्दों पर वोट देते हैं। विश्व में ऐसा इतना शांति से, इस तरीके से कहीं नहीं होता।
जब आयोग चुनाव को घोषणा करता है तो उसके बाद एमसीसी लग जाती है, और उसके बीच में जब कैंपेनिंग होती है, प्रचार होता है, तो सब में एक विद्युत का सा इलेक्ट्रीफाइंग एक मैसेज होता है। हर गांव में, हर पेड़ के नीचे, हर दुकान पर, चाय की दुकान पर, बस में, रेलवे में, आप सब लोग बातें करते हैं चुनावी मुद्दों की। और हमारा काम है कि आपको कहीं भी आप हो, आपको वोटर लिस्ट में शामिल करें और फिर आपको मौका दें कि आप अपने वोट को डाल सकें। जी सर, एकता की बात आपने कही, और आयोग ने भी हमेशा कहा है कि ये चुनाव जो है वो समावेशी और सुगम चुनाव होंगे। तो इस दिशा में जो काम हुआ है आयोग की तरफ से, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, समावेशी और सुगम और पारदर्शी, ये तीन हमारी जो हैं वो बहुत बड़ी मतलब हमारे पिलर्स हैं, आधार स्तंभ हैं ये तीनों। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम जो भी काम करते हैं चुनाव आयोग में, वो सब पब्लिक को, वोटर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके एजेंट्स को बताकर करते हैं। मीडिया ऑलमोस्ट हर समय हमारे साथ होता है। यानी हम ये चाहते हैं, हमारी एक धारणा है कि हमारे कार्य को हर व्यक्ति लगातार देखता रहेंगे तो हम गलती नहीं कर सकते। इसके लिए पीछे क्या है, अगर इलेक्ट्रल रोल बनेगा तो गांव में पहले पता लगेगी, सबको प्रकाशन होगा, और हम पॉलिटिकल पार्टी को कॉपी देंगे उसकी कि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए। ऐसे ही कैंडिडेट है, नॉमिनेशन होगा, प्रचार होगा, वोटिंग मशीन कहाँ जानी है उसका एक रेंडमाइजेशन होता है, यानी अचानक से कहीं भेज दी जाती है, वो एक लॉटरी के सिस्टम से निकाल के। इसी तरीके से बूथ पे कौन जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप फिक्स कर लें कि भाई उसी आदमी को उस बूथ पर भेज देंगे ना, ये एक अगेन कंप्यूटर के माध्यम से रेंडमाइजेशन होगा। फिर हर स्थान पे कब मशीन निकलेगी, कहाँ वापिस आएगी। अच्छा, दूसरी बात, जिस दिन वोट पड़ जाएंगे शाम को, तो एजेंट्स वहाँ मौजूद हैं हर समय पे, उनको ये एक फॉर्म भर के दे दिया जाएगा, भाई आपके बूथ पर इतने वोट पड़े, तो अब वो घर लेके चले गए, उनके पास है, और काउंटिंग के दिन वो लेके आएंगे, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। ईवीएम उन्हीं के सामने में उठा के, उनके दस्तखत करा के सील पर लगाएंगे, उनके दस्तखत कराएंगे, उसको उठा के हम स्ट्रांग रूम में जमा कर देंगे और सिर्फ काउंटिंग के दिन खोलेंगे, उनके सामने खोलेंगे। तो ये एक तो हो गई पारदर्शिता। इसी के साथ है समावेशी और सुगम। तो पहले सुगम की बात करता हूँ। तो हम कोशिश करते हैं कि हर 2 किलोमीटर में एक बूथ बना दें। ऐसे बूथ हैं जहाँ 1, 2, 3 वोटर भी हैं और हमारी पार्टीज 5-5, 4-4 किलोमीटर चल के उनका वोट लेने जाती हैं। तो सुगम बनाने के लिए हम सारा कार्य करते हैं। जब आप बूथ पे पहुँचें तो शामियाना लगा मिले, पानी मिले, वहाँ कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए रैंप मिले, कोई बुजुर्ग हैं उनके लिए आपको व्हील चेयर मिले, ये सब हम करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि आपको सुगमता मिले। और समावेशी का जहाँ तक प्रश्न है, तो पूरा प्रयास यही है कि कोई भी वोटर ना तो रोल में एंट्री होने से छूटे और ना वोटिंग के समय में आने से छूटे। तो हमने एक नारा दिया हुआ है, नो वोटर इज टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई भी मतदाता छूट ना जाए। तो कैसे हमने इसको किया, देखिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं 85 वर्ष से ऊपर के, उनके तो हम घर तक जाके वोट लेकर आए। इसी प्रकार से जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज थे, उनको भी अगर 40% से ज़्यादा की उनको विकलांगता थी तो उनके घर भी गए। और तजुर्बा ये रहा कि बहुत सारे लोग खुद से मतदान केंद्र पर आना चाहते रहे, बुजुर्ग भी और पीडब्ल्यूडी। उनको लगता है एक महोत्सव है, हम जाएंगे बूथ पर तो अपने कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ से बात करेंगे। तो ये भी एक बहुत ही मतलब अच्छा अनुभव था। तजुर्बा तो आप लोग बताएंगे कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा महसूस हुआ भी कि नहीं हुआ। जी, और इस बार हमने देखा कि मतलब हर क्षेत्र से आपने नामी हस्तियां कहें या कलाकार कहें, खिलाड़ी कहें, सबको जोड़ने का काम जो आयोग ने किया, तो इसका क्या असर इन 6 चरणों में आयोग ने देखा? सबसे पहले तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ ने हमारे साथ जुड़े, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री से, स्टार्टअप से और हर क्षेत्र से लोग हमारे साथ अपने से जुड़े और स्वेच्छा से जुड़े और बिना पैसा लिए जुड़े। ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि इस बार सारे टीवी में आपको मैसेजेस भी आए। इस बार शुरू में वोटिंग के दिन भी व्हाट्सएप भी आए, मैसेजेस भी आए, कॉल्स भी आई। बहुत प्रयास किया था इस बार हमने, और सेलिब्रिटीज़ बहुत भारी मात्रा में आए। और सारे जो सोशल मीडिया के भी सेलिब्रिटीज़ थे, जो भी इन्फ्लुएंसर्स जिनको बोलते हैं, वो आए। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस से, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस से कुछ यूथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, वो हमारे काइंड ऑफ एम्बेसडर बन के भी काम कर रहे थे। आने वाले समय तक अगर किसी मान लिया युवा मतदाता ने आज अपने कॉलेज में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में कुछ जागरूकता का काम किया या खुद 10 लोगों को वोट देने लेके आए, तो वो आने वाले समय तक बहुत भरे हमारे एम्बेसडर्स बन के रहेंगे। और मुझे लगता है कि जितनी भी परसेंटेज वोटिंग हुई आने वाले कल के फेज़ में, वो उससे भी ज़्यादा होगी, लोग और बढ़ चढ़ के आएंगे। जी,
और इस बार हमने देखा कि फर्जी खबरों को रोकने के लिए और गलत सूचनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए आयोग ने पहले से ही बड़ी तैयारी की है। तो वो जो तैयारियां रही उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने अनाउंसमेंट के भी समय कहा था कि झूठ का एक बहुत बड़ा बाजार चलता है, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे करीब करीब 70 दिन हो गए, तो इस बार AI का यूज बहुत ज्यादा नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत मेहनत थी। आप अवगत हैं, पूरे देश में चुनाव के दौरान अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो हम उसको अपने प्रेस नोट के जरिए ठंडा करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी अफवाह चलाई गई कि वोटर्स का संख्या बढ़ा दी। अरे भाई, हिंदुस्तान में कौन वोटर्स की संख्या बढ़ा सकता है? हमारा एक एप्लीकेशन है जिसमें कॉन्टिन्यूअस असेंबली वाइज डाटा पड़ा हुआ है, कितनी वोटिंग हुई। फिर भी अफवाह फैला दी, चलती रही। फिर आखिर में जाके माननीय उच्चतम न्यायालय को उसको सेटल करना पड़ा। बीच में EVM का मुद्दा उड़ा दिया। अरे भाई, पहले पूछ लेते हमसे, हमें चिट्ठी लिख दो, हम जवाब दे देंगे आपको कि क्या चीज़ है। अच्छा, देने की जरूरत नहीं है, हमने वेबसाइट पे दोनों चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी डाली हुई है। EVM का पूरा एक चैप्टर लगा हुआ है, उसमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के जो आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं उसके आंसर उसमें दिए हुए हैं। तो ये अफवाहों का माहौल होता है, एक वर्ग है जो अफवाहें फैलाता है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता और वोटर इतना जागरूक है कि वो कभी इन चीज़ों से गुमराह नहीं होता। जी सर, अब लोकसभा चुनाव का बस अंतिम चरण रह गया है, जो इसका 7वां चरण है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश के मतदाताओं को इस समय। देखिए, सबसे पहले तो कल चुनाव है, अंतिम चरण है। तो अंतिम चरण के जो मतदाता हैं, अगर कल सब मतदान करने आ जाएं, तो हमारी जो भी थोड़ी सी परसेंटेजेस में सुधार होगा, वो हम विश्व का कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरी अपील है उनसे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि गर्मी का समय है, हर जगह में पानी मिले, डॉक्टर रहें, ORS रहे, रैंप रहे, छाया रहे। बस आप एक बार आइए, जल्दी आ जाइए, थोड़ा थोड़ा शाम की तरफ आ जाइए, लेकिन आ जरूर जाइए। तो पहला तो मेरा उनसे यही गुजारिश है, अपील है, अनुरोध है, मनुहार है कि आ जरूर जाइए। अब ये समाप्ति की तरफ है। अब हम 4 तारीख को काउंटिंग करके आपको रिजल्ट देंगे। आगे भी चुनाव होने हैं, उसमें मिलते रहेंगे। और सभी वोटर्स को, सभी मतदाताओं को बहुत ही बहुत धन्यवाद। और ये आखिरी मतदाता जंक्शन का प्रोग्राम सुनने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप आज आकाशवाणी के साथ जुड़े और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। সমগ্ৰ দেশকেই একেডাল জৰীৰে বান্ধিবলৈ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে কিমান যে কি কৰিছে। হয়, একদম ঠিক কথাই কৈছে আপুনি। তেনেহলে এতিয়া অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণো বাকী পৰ্যায়সমূহৰ দৰেই সফল হওক। জনসাধাৰণ ভোটদানৰ বাবে নিশ্চয়কৈ আগবাঢ়ি আহক আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশীদাৰ হৈ এগৰাকী সুনাগৰিক হোৱাৰ দায়িত্ব পালন কৰক। নিশ্চয়। আৰু আজিৰ এই অন্তিম খণ্ডটিত শ্ৰোতাসকলৰ বাবে কোনো প্ৰশ্নও নাই, নহয়নে বাৰু? প্ৰশ্ন নাই বাৰু, কিন্তু আমি যোৱাটো খণ্ডৰ আমাৰ অন্তিমগৰাকী বিজয়ীৰ নামটো ঘোষণা কৰিব পাৰো। আমাৰ যোৱাবাৰৰ খণ্ডৰ বিজয়ীগৰাকী হৈছে দিল্লীৰ নামধাৰী কলনীৰ সন্তোষ কুমাৰ, আৰু সঠিক উত্তৰটো হৈছে 28 মাৰ্চ 1989 চন। আপোনালৈ অভিনন্দন। প্ৰমাণপত্ৰ আৰু পুৰস্কাৰ আপুনি দিয়া ঠিকনালৈ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰাই শীঘ্ৰেই পঠিয়াই দিয়া হ'ব। তেন্তে বন্ধুসকল, আমাৰ এই যাত্ৰা ইয়াতেই সামৰিছো। মতদাতা জংচনৰ আটাইকেইটা খণ্ড আপোনালোকে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ইউটিউব চেনেল আৰু আকাশবাণীৰ ইউটিউব চেনেলত শুনিব পাৰিব। আৰু এই সজাগতা অভিযানত নিজৰ ভূমিকা পালন কৰি থাকক। তেন্তে এই আশাৰে বিদায় লৈছো যে 7ম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটদাতাসকলে নিজৰ ভোট দিবলৈ নিশ্চয়কৈ যাওক আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া উদযাপন কৰক। নমস্কাৰ। প্ৰতিজনেই লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্ৰৰ চিষ্টেম। প্ৰতিজনেই লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্ৰৰ চিষ্টেম। ভোটদাতা সকলোৱে লগ হৈ গঢ়ো নতুন কানেকশ্যন। আপোনালোকে শুনিলে মতদাতা জংচন, আৰু এনেদৰে আগলৈও আকাশবাণীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক।